दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में एक बसंत वाटिका है। दोस्तों, यहाँ एक मेन होल से दुर्गंध आ रही थी। एमसीडी के सफाई कर्मचारी जब इस मेन होल के पास पहुँचे तो दुर्गंध इतनी तेज थी कि वो लोग वहाँ खड़े नहीं हो पाए। उन लोगों ने जैसे तैसे अपने मुँह पर कपड़ा बांधा और मुँह पर कपड़े बांधने के बाद जब मेन होल के वहाँ ढक्कन तो था नहीं मेन होल में, उसके अंदर झाँका तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रहेगी। दोस्तों, वहाँ एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा था जो औंधे मुँह गिरा था। तो सफाई कर्मचारियों ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने इसकी सूचना दक्षिणी दिल्ली के थाना बसंत कुंज को दी। 25 फरवरी 2014 की दोपहर 1 बजे थाना इंचार्ज मनमोहन सिंह और सब इंस्पेक्टर नीरज यादव अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक वहां तमाशबीनों की बहुत भीड़ लग चुकी थी दोस्तों। और बसंत कुंज के पास एक झुग्गी बस्ती है जिसका नाम है रंगपुरी पहाड़ी। और इस रंगपुरी पहाड़ी से भी बहुत सारे लोग वहां पहुंचे थे और इनमें एक व्यक्ति था पिल्लू राम। वह भी उसी बसंत वह भी वहीं रंगपुरी पहाड़ी पर रहता था। उसका बेटा करतार सिंह 12 फरवरी से गायब था। वह भी किसी अनहोनी की आशंका लिए वहां पहुंचा था। पुलिस ने जब वहां मौजूद भीड़ से उस मृत व्यक्ति के बारे में पूछताछ की तो पिल्लू राम ने देखते ही उसे अपने बेटे करतार सिंह के रूप में पहचान कर लिया, क्योंकि शव के दाहिने हाथ में करतार और सीमा का नाम का गुदना गुदा था। पुलिस ने पिल्लू राम से पूछा कि तुम्हारा बेटे की किसी से दुश्मनी है या किसी से कोई लेन देन है, और 12 फरवरी को तुम्हारा बेटा गायब था। आप लोगों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? इसके जवाब में पिल्लू राम ने बताया कि इस बारे में उसे कुछ मालूम नहीं, परंतु किरण इस बारे में बता सकती है। किरण कौन थी? उसका इस वारदात से क्या संबंध था? मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप लोग उसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, आप इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। और आप अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट करोगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी दोस्तों। चलो जानते हैं किरण कौन थी और उसका इस शव से क्या संबंध था। दरअसल में किरण मूल रूप से झारखंड के करेला गांव की रहने वाली थी। वह दिल्ली आकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। करतार सिंह गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला था। वह भी अपने बच्चों के साथ रंगपुरी पहाड़ी पर रहता था और अपना किराने की दुकान चलाता था। 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, तो करतार सिंह कुछ विचलित भी हो गया था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था दोस्तों। समय के साथ करतार सिंह भी कुछ नॉर्मल हो गया। इसी बीच उसके किराने की दुकान पर एक दिन किरण कुछ सामान खरीदने आई। उसको देखकर करतार सिंह के दिल में कुछ हलचल होने लगी। उस समय तो किरण सामान लेकर वहाँ से चली गई, मगर उसके दिल में भी करतार सिंह की तरफ झुकाव हो गया, क्योंकि करतार सिंह हट्टा कट्टा था और किराने की दुकान चलाता था। ऊपर से उसकी पत्नी भी नहीं थी, तो किरण ने उसके दुकान पर इसके बाद किरण ने उसके दुकान पर हर रोज़ आना शुरू कर दिया। फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए। फिर दोनों की बातें होने लगी दोस्तों, और ये बातें होते होते प्यार में तब्दील हो गई। आखिरकार करतार सिंह ने किरण के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। किरण ने भी बगैर बेझिझक हाँ कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि
करतार सिंह की किराने की दुकान है और अच्छी चलती है। इस शादी से करतार के घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था, अतः किरण व करतार ने शादी कर ली। अब किरण ठाट बाट से रहने लग गई। उसने लोगों के घरों में काम करना भी बंद कर दिया। किरण का एक और प्रेमी था दोस्तों, जो करतार सिंह से मिलने से पहले उससे मिला करता था। उसका नाम था राम बाबू और वो महिपालपुर में रहता था। राम बाबू ऑटो रिक्शा चलाता था। किरण कई बार राम बाबू के साथ उसके महिपालपुर के घर में जा चुकी थी। इसकी भनक जब करतार सिंह को लगी तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, मगर एक दिन किरण से राम बाबू की मुलाकात फिर से हो गई और उस दिन से फिर किरण राम बाबू को नहीं छोड़ पाई। को करतार सिंह का कोई खौफ नहीं था। करतार सिंह, इसी बीच किरण ने अपनी 22 साल की बहन खौफनाक, जिसका नाम है सलीना को, झारखंड से भी दिल्ली बुला लिया। किरण को सलीना अपने जीजा व बहन के साथ उसी घर में रहती थी। किरण ने, जिसमें किरण 22 साल की बहन सिंह रहते थे, और वो था जिसका नाम है सलीना को झारखंड से भी दिल्ली बुला लिया। में सलीना अपने जीजा व बहन के साथ और जवान घर में रहती थी। उम्र 22 साल में किरण और करतार सिंह रहते थे और वो था उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगा पहाड़ी। लेकिन किरण और देखने में वो कभी भी जो राम बाबू के घर चली जाती और कभी कभी तो सलीना थी वो काफ़ी 2-3 हफ्ते वहाँ रखकर जवान भी लौटा। उसकी उम्र 22 साल थी। यहाँ करतार सिंह की साली सलीना उसका अकेले ज़्यादा ही ध्यान रखने लगा। करतार सिंह को लगा कि उसकी साली भी वो कभी भी राम बाबू के घर चली जाती, उसे चाहती। कभी कभी तो वो दोनों फिर 2-3 हफ्ते वहाँ रहकर लौटा। फिर आया 14 फरवरी 2014 सिंह उस दिन, और उसकी साली सलीना अकेले लेकर अपनी बहन को साथ लेकर, उसकी साली भी राम बाबू के महिपालपुर के घर में तरह ही उसे चाहती है। कुछ देर के बाद करतार सिंह भी एक गिफ्ट लेकर दोस्तों पहुंच गया। फिर आया 14 फरवरी 2014 की उस दिन वो सलीना को गिफ्ट देकर बहन को लेकर प्यार का इजहार कर दे, अपनी बहन को साथ लेकर, तो सलीना राम बाबू के महिपालपुर के घर में इसका ठीक उलट। कुछ देर के बाद जैसे ही करतार सिंह ने सलीना को गिफ्ट दिया, वहां पहुंच गया, उसे उसको बाहों में भरा था कि तो सलीना को गिफ्ट देकर और अपने प्यार का इजहार करने चली गई। तो सलीना वहां से सब्जी काटने वाला, मगर हुआ इसका ठीक उलट। चाकू जैसे ही करतार सिंह ने सलीना को समझ दिया थी और उसे अपनी बाहों में भरा, तो सलीना ने जोर से चिल्लाई, जीजा के पेट में भाग कर किचन में चली गई। तभी किरण भी वहां से सब्जी काटने वाला करतार सिंह को जमीन पर गिरा देख चाकू उसने भी लेकर आई। चाकू से किरण को समझ पाती करतार सिंह के पेट में पहले ही और गले पर सलीना ने, जिससे करतार सिंह अपने जीजा के पेट में घटनास्थल पर मौत हो गई दोस्तों। तभी किरण वहां आ गई के ऑटो में सिंह उसी रात जमीन पर गिरा देख की लाश को उसने भी करतार सिंह की लाश चाकू से बसंत वाटिका के मेन हॉल में सिंह के ठिकाने लगा दिया। और जैसा कि मैं पहले जिससे करतार सिंह बता चुका हूँ, घटनास्थल पर मौत हो गई। किरण और उसकी बहन फिर राम बाबू सलीना के ऑटो में कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने अपनी लाश को भूल कर लिया। करतार सिंह की लाश को बसंत वाटिका के मेन हॉल में निशानदेही पर लगा राम बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया। मैं पहले और तीनों पर धारा 302 पुलिस ने किरण और उसकी बहन एक सलीना ठिकाने लगाना से जब कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया दोस्तों। धाराएं लगाई गई, उनकी निशानदेही पर राम बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया और तीनों पर धारा 302 इन्वेस्टिगेशन के बाद और 201 उम्र कैद की ठिकाने लगाना, अब ये और 120 लाखों के पीछे साजिश रचना की। यह कहानी पुलिस डायरी पर आधारित लगाई गई और फिर तीनों को आज की सच्ची घटना जो दिल्ली की थी। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर, इन्वेस्टिगेशन के बाद अवश्य कमेंट करें। तीनों को उम्र कैद की सजा, आप लोग सतर्क रहें, जेल की सलाखों के पीछे है दोस्तों। मिलता हूँ ऐसी किसी नई सच्ची घटना पुलिस डायरी पर आधारित है दोस्तों। ये जय हिंद थी आज की सच्ची घटना जो दिल्ली की थी। आप लोगों को कैसी लगी?